हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को जारी रखिए। आज हमने एक नया टॉपिक चुना है और वर्तमान में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। स- तो अविश्वास प्रस्ताव है क्या और इसका मामला क्या है? आखिर ये लाया क्यों जा रहा है? आइए इस बात पे हम चर्चा करते हैं। तो मामला ये है कि इस समय हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं, ओम बिरला जी, उनके ऊपर ये विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलाते हैं और सत्ता पक्ष की बात सुनते हैं और विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं। तो विपक्ष ने इस बात से की शिकायत की है कि ये सदन को सुचारू रूप से नहीं चलाते हैं, इसलिए इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जा रहा है। तो अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जब लोकसभा में विपक्षी दल को ये लगता है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या में बहुमत नहीं है या सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है, तो विपक्ष द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसी को कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। और अनुच्छेद आर्टिकल 75 ये कहता है, आर्टिकल 75 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यदि अविश्वास प्रस्ताव जो है ये पास हो जाता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार जो है वो गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। यह संसद की एक नियमावली है। नियमावली संख्या 198। इसमें यह कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है यह लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण नियमावली की नियम संख्या 198 के तहत जो है लाया जाता है। 198 के तहत लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का जो है ये समर्थन प्राप्त होना चाहिए और यह लिखित रूप से होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि स्पीकर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जो स्पीकर है इनके लिए किस शब्द का, इनके लिए शब्द का प्रयोग होता है मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर। इसको बोलते हैं हटाने की प्रक्रिया, इनको बोलते हैं हटाने की प्रक्रिया या मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर। स्पीकर तो स्पीकर के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि अविश्वास प्रस्ताव का
तो किया जाता है शब्द का प्रयोग। अब देखते हैं अनुच्छेद 94 सी, आर्टिकल 94 सी क्या कहता है? तो आर्टिकल 94 सी ये कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनको जो है पद से हटाने की बात करता है। और जो है आर्टिकल 94 इसी में आएगा आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 यह जो है लोकसभा की प्रक्रिया संचालन की बात करता है, उसके नियमावली की बात करता है। और 90 सी जो है स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनको हटाने की बात करता है। अब आइए देखते हैं कि किन तरीकों से इनको हटाया जा सकता है, किन तरीकों से ये हटते हैं। या तो ये 3 तरीकों से हटते हैं। पहला, जब ये लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जब ये लोकसभा के सदस्य नहीं होते, तो इनका पद जो है खुद ब खुद जो है वो खाली हो जाता है। दूसरा, या तो ये त्याग पत्र दे दें, जब ये खुद ही त्याग पत्र दे दें। और देंगे किसको? अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो देगा वो अध्यक्ष को। तीसरा इसका ये है, तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तो ये 3 तरीके से हट सकते हैं। ये, या तो ये जब लोकसभा के सदस्य नहीं होते तो इनका पद खुद खाली हो जाता है। दूसरा, या तो ये खुद त्याग पत्र दे दें। और तीसरा जो है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के जो है बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको ये हटाया जा सकता है इनको। अब देखते हैं इसकी शर्तें क्या हैं। आइए देखते हैं इसकी शर्तें क्या हैं। इसकी शर्तों में हम देखते हैं, शर्तों, तो पहली शर्त ये है कि कम से कम लोकसभा के कुल सदस्यों में कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है।
दूसरा है, जो नोटिस होता है वो लिखित होना चाहिए। नोटिस लिखित होना चाहिए। तीसरा ये है कि कम से कम 50 सांसदों का हस्ताक्षर ज़रूरी है। हस्ताक्षर या समर्थन ज़रूरी है। तो इसकी शर्तों में है कि तत्कालीन सदस्य, ये लोकसभा के कम से कम कुल सदस्यों में 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। जो नोटिस होता है वो लिखित होना चाहिए। कम से कम 50 सांसदों का इस पे हस्ताक्षर होना चाहिए। अब नोटिस देने के बाद क्या होता है? नोटिस देने के बाद जो है, नोटिस देने के बाद जो होता है, जो स्पीकर होते हैं वो जब तक इनके ऊपर ये प्रस्ताव जो है, अविश्वास प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव जो है चल रहा है, तब तक ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। स्पीकर जो है ये सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। इनकी जगह इनकी जगह जो है कोई उपाध्यक्ष या सदन का कोई वरिष्ठ जो सदस्य होगा वो अध्यक्षता करेगा। जैसे इस समय जो है जगदम्बिका पाल जी जो है वो अध्यक्षता कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या होगा। यदि प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो अध्यक्ष को जो है तो यदि ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, उनका उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। हालाँकि वो स्पीकर नहीं रहेंगे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। लोकसभा के जो है सांसद या लोकसभा के सदस्य रहेंगे और सदन में हर प्रक्रिया में वो भाग लेंगे, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो अभी तक स्वतंत्रता के बाद स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया अभी तक स्वतंत्रता के बाद 1954 में, 1954 में
जीवी मावलंकर, 1966, सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह, और 1987 बलराम जाखड़। इन 3 हस्तियों के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। और अभी वर्तमान में जो है ओम बिरला जी, इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव या हटाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया गया है। अब देखते हैं कि ये पारित हो पाता है कि नहीं पारित हो पाता। लेकिन ये और एग्जाम की दृष्टि से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इस पे संसदीय प्रक्रिया और आर्टिकल 94, 94 सी का उल्लेख था। तो ये हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए इस टॉपिक पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। ये टॉपिक कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू।